गिरिडीह देवघर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में जाने के दौरान गिरिडीह में रुके पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान हेमंत सरकार और जेएमएम द्वारा फंड का डिमांड किया जाना सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने का माध्यम है। हेमंत सरकार को खुद साबित करे कि उन्हें फंड किस आधार पर मिले, क्योंकि वो खनिज के रॉयल्टी पर बकाये की मांग वो करते हैं, तो कई ऐसे राज्य हैं जहां से रॉयल्टी केंद्र सरकार को जाता है। ऐसे राज्य तो आज तक फंड का मांग नहीं किए, फिर हेमंत सरकार ही क्यों? पूर्व मुख्यमंत्री ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन के नजरिए से हेमंत सरकार को विफल माना जा सकता है कि वो योजनाओं को धरातल पर उतार नहीं पा रही। इसे हेमंत सरकार अब जनता से दूर होती जा रही है, क्योंकि नीतिगत मुद्दों पर चर्चा है नहीं, लिहाजा जनता से दूर होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। इसलिए उनका मानना है कि हेमंत सरकार को सपने दिखाने के बजाय उसे हकीकत में बदलना चाहिए। एक सवाल के जवाब में अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में भाजपा और जेएमएम के सरकार बनने का चर्चा सिर्फ मीडिया में है, ना कि जमीन में। हालांकि अर्जुन मुंडा ने यह जरूर कहा कि राजनीतिक में समय अनुसार हकीकत में बदलने का प्रयास होता है। ऐसे में इन मुद्दों पर अधिक चर्चा की जरूरत नहीं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ उनकी पत्नी मीरा मुंडा भी थी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेत्री पूनम प्रकाश, जेप अध्यक्ष मुनिया देवी, भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू, मुकेश जालान, सुबोध प्रकाश, महिला जिलाध्यक्ष संगीता सेठ के साथ प्रकाश सेठ ने बुके देकर किया। जिस तरीके से चीजें दिख रही है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि लोग इस बात को राजनीतिक बयान के तौर पर देखेंगे, पर यह झारखंड राज्य की मौलिक बातें हैं कि नीतिगत चीज़ों पर सरकार चर्चा भी नहीं कर रही है, फैसला भी नहीं कर रही है। सर, भाजपा आपको लगता है कि ईमानदारी पूर्वक झारखंड में विपक्ष की भूमिका निभा रही है? देखिए, ऐसा है, इसका मापदंड क्या है? राज्य बातों को भारतीय जनता पार्टी हमेशा सतह पर रखती है। हठधर्मिता से यदि कोई सरकार इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि विपक्ष भूमिका नहीं है। विपक्ष की अपनी भूमिका है, पर भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, मर्यादा के अनुकूल बात करती है, और मर्यादा के अनुकूल बात करते हुए नीतिगत विषयों पर ज़्यादा जोर देती है। जिस तरीके से चीज़ें दिख रही है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि लोग इस बात को राजनीतिक बयान के तौर पर देखेंगे, पर यह झारखंड राज्य की मौलिक बातें हैं कि नीतिगत चीज़ों पर सरकार चर्चा भी नहीं कर रही है, फैसला भी नहीं कर रही है। सर, भाजपा आपको लगता है कि ईमानदारी पूर्वक झारखंड में विपक्ष की भूमिका निभा रही है? देखिए, ऐसा है, इसका मापदंड क्या है? राज्य की बातों को भारतीय जनता पार्टी हमेशा सतह पर रखती है। हठधर्मिता से यदि कोई सरकार इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि विपक्ष भूमिका नहीं है। विपक्ष की अपनी भूमिका है, पर भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, मर्यादा के अनुकूल बात करती है, और मर्यादा के अनुकूल बात करते हुए नीतिगत विषयों पर ज़्यादा जोर देती है। वो उसका फंड रोक दिया है, वो पैसा नहीं दे रहा है राज्य के विकास के लिए, उसको लाखों करोड़ रुपए बकाए पड़े हैं। देखिए, ये साधारण बात है, कोई भी व्यक्ति इस तरह की बातों को कह करके राजनीति कर सकता है, ठीक है। अब किसी परिवार में बेटा को यदि वो मांग कर रहा है, तो उसको अपने योग्यता पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या पात्रता है। अपनी पात्रता को स्थापित करने के बजाय आप आश्रित तरीके से चीज़ों को देखेंगे, ये दृष्टि दोष है। सवाल उठता है कि रॉयल्टी का पैसा है,
तो वो तो उसको मिलना चाहिए। देखिए, रॉयल्टी का कैलकुलेशन आप अपने ढंग से कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। पूरे देश में सिर्फ झारखंड में ही ऐसा है खनिजों का मामला, या देश के कई राज्यों में है। देश में उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, सर यही आरोप महाराष्ट्र ममता है, बनर्जी का भी, बंगाल सरकार का भी आरोप है और कि मेरे राज्य को रुपए नहीं मिल रहे। कई राज्य है जहाँ पर इस तरह की बातें नहीं है। पर कुछ राज्य अपने ढंग से इस तरह की बातों को उभार करके कोशिश करते हैं कि राजनीतिक लाभ लिया जाए, राजनीतिक तरीके से हमेशा लोगों का जैसे होता है ना कि माँ बाप कभी अपने बच्चों को संतुष्ट कराने के लिए जो है वही खिलाएंगे, लेकिन चंदा मामा दूर की दिखाते हैं। अब चंदा मामा थोड़ी खिलाते हैं, खिलाता तो वो है। तो उसी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए इन बातों को कि हमारी जिम्मेदारी से हम कहाँ तक सफल हो रहे हैं, जिम्मेदारी को पूरा करना। जेएमएम के जो नेता ऐसा काम कर देखिए, झारखंड सरकार इसमें बहुत सारे विषयों पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रबंधन की दृष्टि से सरकार को गंभीर होना चाहिए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस राज्य को बनाने में बहुत विलंब हुआ था, क्योंकि लोगों की मांगे बहुत पुराने रही है, लेकिन इसको पूरा करने का काम किसी ने नहीं किया। अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने इस व्यथा का समाधान ढूंढा और राज्य बनाया। तो राज्य बनने के बाद में ऐसे बहुत सारे विषय जिस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं सरकार को यही सुझाव दूंगा कि उन सारे विषयों पर ध्यान रखे जो यहाँ की मौलिक बातों पर प्रशासनिक तंत्र का बिल्कुल ध्यान नहीं है, इसलिए एक आम नागरिक अपने आप को अलग थलग पा रहा है। कुछ योजनाएं जरूर प्रारंभ की गई, लेकिन वो योजनाएं ऊपरी सतह पर दिख रही है। वो योजना सिर्फ जैसे रोता हुआ बच्चा को खिलौना देने से चुप हो जाता है, तो वैसा ही एक समाधान ढूंढ रहा है। अस्थायी समाधान की दृष्टि से राज्य के जो नीतिगत विषय है उस पर चर्चा नहीं हो रही, और झारखंड अपने आप में कुछ विषयों पर लूज कर रहा है। कुछ विषयों पर बहुत तेजी से लूज कर रहा है, हरास हो रहा है। सरकार को इन सारी बातों पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इल्यूजन तरीके से आप किसी को सपना दिखा सकते हैं पर उसको हकीकत में नहीं बदल सकते। झामुमो का रहा है कि भाजपा और जेएमएम दोनों मिलकर के सरकार बनाने जा रही है, क्या सच्चाई? देखिए, इस समय तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई इन विषयों पर चर्चा हो रही है या चर्चा हुई है। औपचारिक तौर पर ऐसा कोई भी विषय नहीं है, लेकिन राजनीति में बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो समय के अनुसार चर्चा भी होती है, वार्ता भी होती है, संवाद भी होता है। पर इस समय यह कहना उचित नहीं है
और जिस तरीके से अखबारों में, जिस तरीके से मीडिया में बातें आ रही है इस विषय पर, इस समय मैं इतना ही कहूँगा कि ये उतना गंभीर विषय नहीं है जितना गंभीरता से लोग चर्चा कर रहे हैं।